ओके बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है, लास्ट जो क्लासेस हमारी हुई हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ईएमएफ और करंट, ठीक है, इन लोगों को हमने अच्छी तरह डिस्कस किया है। और बच्चों इन लोगों में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में फ़र्क ही नहीं पता लग रहा होता, ठीक है। तो इन लोगों को हमने अच्छी तरह डिफरेंट एनालॉजी से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ और करंट में प्रॉपर डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज इसे आप एक ही सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ चार्जेस इन द वायर। बट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या ईएमएफ क्या होता है बच्चों? ये पुश होता है एक तरह का, जो फ्लो ऑफ चार्जेस को एक जो पुश है ना, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ या वोल्टेज। बच्चों एक और एनालॉजी है, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। बच्चों लेट्स सपोज आपके पास एक पाइप है, ठीक है, आपके पास ये एक पाइप है, ठीक है, वाटर पाइप, ठीक है। इसके अंदर कुछ वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या ये वाटर फ्लो करेगा? नहीं बच्चों, ये वाटर ऐसी ही रेस में रहेगा, इसी के अंदर बैठा रहेगा, ठीक है, इसी के अंदर स्टे करेगा वाटर। बट बच्चों अगर मतलब आप दूसरी एग्जांपल में, ठीक है, इन द नेक्स्ट इंस्टेंट आप क्या करते हैं, इस पाइप को पंप के साथ, पानी वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देते हैं जैसे। तो बच्चों अब ये जो पानी है ना, जो इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी स्टे कर रही थी, जब बच्चों पंप यहाँ से पुश करेगा, यहाँ से सक करेगा ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये वाटर जो है इसके अंदर फ्लो करेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? ये वाटर इसके अंदर फ्लो करेगा। बच्चों पंप ने क्या काम किया? पंप ने बच्चों ये काम किया, इस जो स्टेइंग वाटर था बच्चों, इसको एक तरह का पुश प्रोवाइड किया। जब पंप ने इस स्टेइंग वाटर को पुश प्रोवाइड किया और यहाँ से सक प्रोवाइड किया, तो बच्चों वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करना शुरू कर गया। बच्चों बिल्कुल बिल्कुल यही काम बच्चों बैटरी करती है। जो यहाँ पंप ने किया है ना बच्चों काम, कि स्टेइंग वाटर को उसने फ़्लो करवा दिया, बिल्कुल यही काम बैटरी करती है। बच्चों देखो, अगर वायर है ना बच्चों आपके पास, ठीक है, तो एक वायर के अंदर एक वायर पीस है बच्चों, वायर पीस के अंदर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, जस्ट लाइक स्टेइंग वाटर, ठीक है, जस्ट लाइक स्टेइंग वाटर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फ़्लो नहीं करते। क्यों फ़्लो नहीं करते? क्योंकि उनके पास कोई पुश ही नहीं होता, ठीक है, कोई रिपल्जन नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों आप जैसे ही इस वायर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, बैटरी क्या काम करती है? बैटरी वही काम करती है जो स्टेइंग वाटर के साथ पंप ने किया था, ठीक है। बैटरी क्या करेगी, यहाँ जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं हम पॉजिटिव चार्जेस लेंगे, ठीक है, कंडेंसर करंट लेंगे, उनको बच्चों एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड करेगी। जब स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड करेगी, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल प्रोवाइड करेगी, या नेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जस्ट लाइक अ पम्प, ठीक है, जैसे वाटर जो है पाइप में फ़्लो कर रहा था, इसी तरह बच्चों चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे। जब ये चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, जब ये मूव करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग पुश, रिपल्जन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो चार्जेस के लिए, जिसकी वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ईएमएफ, वीडी या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो 1 कूलम चार्जेस को जो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये मूव करें, ठीक है, तो वही आपके पास क्या कहलाती है, पीडी, वोल्टेज या ईएमएफ, ठीक है। तो बच्चों हमने ये डिफरेंट एनालॉजी से, अच्छा बच्चों एक और बात कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग हाई पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, इट इज़ अ टर्मिनल ऑफ हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को हम लो पोटेंशियल टर्मिनल कंसिडर करते हैं, इट इज़ अ टर्मिनल ऑफ लो पोटेंशियल। याद रहे बात बच्चों, ठीक है, मैं आगे और डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी, आप पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज और करंट में अच्छी तरह फ़र्क पता लग गया होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी डिस्कशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट वगैरह पे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या वोल्टेज या पीडी या ईएमएफ, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली हमने इन सब की अब मेजरमेंट करनी है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या बीम बैलेंस है। इसी तरह बच्चों करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या ईएमएफ, बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इनको मेजर करने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड हुआ या जो इन्वेंट हुआ वो क्या है बच्चों, वो है गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम लोग करंट की डिटेक्शन का काम करते थे। सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये मेजर कर सकता था, ये समझ लो कि ये सिर्फ डिटेक्ट करता था, ठीक है। यूज़ टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, और यूज़ टू डिटेक्ट भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों ये गैल्वानोमीटर क्या काम करता था, सिर्फ डिटेक्ट करता था, या बहुत सर्किट के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो तो उसे मेजर कर सकता था, ठीक है।
लेकिन बच्चों जैसे ही हम लोग क्या करते थे, जैसे ही इसमें से हम लोग लार्ज करंट पास करते थे ना, ये ख़राब हो जाता था, ठीक है, ये ख़राब हो जाता है। बहुत स्मॉल मिली एम्पेयर में या माइक्रो एम्पेयर में अगर वो करंट होगा तो सर्किट में मेजर कर देगा, अदरवाइज़ ये ज़्यादा, जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर इंटर होगा तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना कनेक्ट इन सीरीज़, तो बच्चों सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये फ़र्ज़ करो कि एक वायर है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी के साथ मैं कुछ एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस वायर के अंदर मैं डिफरेंट जगह से ब्रेक करके कुछ लैंप्स कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो लैंप अगर मैंने कुछ अप्लाइंसेस कनेक्ट कर दिए डिफरेंट, एक ही वायर में से डिफरेंट जगह से ब्रेक करके, तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एक ही वायर के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन या सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। बच्चों पैरेलल क्या होता है, बच्चों पैरेलल आपके पास आपने बैटरी ली, बैटरी के अंदर एक वायर ली, ये अलग आपने लैंप कनेक्ट किया, ठीक है, दूसरी वायर के साथ अलग लैंप कनेक्ट किया, तीसरी वायर के साथ अलग लैंप कनेक्ट किया। तो बच्चों देखें यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये वाला कनेक्शन क्या कहलाता है, ये वाला कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इसको अगर हम लोग और ओपन तरीके से अंडरस्टैंड करें तो ये कुछ इस तरह का कनेक्शन होता है। बच्चों आपने एक बैटरी ली, ठीक है, आपने एक बैटरी ली, ठीक है, बैटरी के साथ आपने एक वायर ली, उसके साथ अलग लैंप कनेक्ट किया, ठीक है, दूसरी वायर के साथ अलग लैंप कनेक्ट किया, ठीक है, तीसरी वायर के साथ अलग लैंप कनेक्ट किया, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास क्या कहलाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये पैरेलल कनेक्शन है। और जो एक ही वायर के अंदर मतलब आप डिफरेंट प्लेसेस से ब्रेक करके आप अपने कंपोनेंट को इंटर कर दें तो इसे हम सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं, जो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन खैर हमें ये समझना था कि गैल्वानोमीटर को करंट मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज़ में। जैसे फर्स्ट करो बच्चों ये सर्किट है, ठीक है, इसमें आपने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें करंट जो है वो लार्ज होगा, 3 अप्लायंसेस के लिए जाएगा, हो सकता है गैल्वानोमीटर की रेंज से लार्ज हो। तो बच्चों लेकिन खैर मैं सिर्फ कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ कि सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते थे पूरे सर्किट में, ठीक है, पूरे सर्किट में कहीं से भी वायर को ब्रेक करके आप गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दो। तो बच्चों ये गैल्वानोमीटर आपको करंट की डिटेक्शन बता देगा अगर इस सर्किट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। लेकिन खैर वो आगे चल के बात करेंगे, अभी सिर्फ मैंने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करना सिखाया। तो बच्चों यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो सीरीज़ कनेक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास अगर पैरेलल कनेक्शन की बात आती तो वो आगे चल के करेंगे। अगर बच्चों लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3, लैंप 1 में करंट मेजर करना है तो बच्चों यहाँ गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दो, यहाँ कर दो कनेक्ट, ठीक है। लैंप 2 के लिए, लैंप 3 के लिए बच्चों यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पूरी एक वायर में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सीरीज़ कनेक्शन होता है, बीच में से वायर को ब्रेक करके आप कहीं भी अपना इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो बच्चों खैर गैल्वानोमीटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो आगे चल के इसकी और प्रैक्टिस करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है। गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें डिटेक्शन ऑफ करंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करती है, जो मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर्स में हो सकता है, ठीक है। अब जो मसला ये हमारे पास हमेशा सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो नहीं होगा, ठीक है, और गैल्वानोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर भी नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो नहीं होगा, हमारे पास वो सर्किट में लार्ज करंट भी हो सकता है। जब गैल्वानोमीटर लार्ज करंट को मेजर ही नहीं कर सकता तो हमें कोई और डिवाइस की ज़रूरत थी ताकि वो लार्ज करंट को मेजर कर सके। तो बच्चों हमने गैल्वानोमीटर के अंदर ही एक सुइटेबल मॉडिफिकेशन की, ठीक है, गैल्वानोमीटर के अंदर ही एक सुइटेबल मॉडिफिकेशन की, तो हमारे पास दो डिवाइसेस बन गई। दो टाइप की मॉडिफिकेशन की बच्चों, एक टाइप की मॉडिफिकेशन की तो एमीटर बन गया और एक टाइप की मॉडिफिकेशन की तो वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये गैल्वानोमीटर ही हैं लेकिन आफ्टर सुइटेबल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो 2 टाइप्स की मॉडिफिकेशन की, ये मॉडिफिकेशन क्या की थी ये आप लोग सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बट ये कि मॉडिफिकेशन के बाद आपके पास एमीटर और वोल्ट मीटर बन गया। अब बच्चों एमीटर किसके लिए बच्चों, करंट मेजर करने के लिए, बट इससे हम लोग ज़्यादा करंट मेजर कर सकते हैं अप टू 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, ठीक है। वोल्ट मीटर किसके लिए बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों गैल्वानोमीटर बहुत स्मॉल करंट मेजर कर रहा था, ठीक है। हमने गैल्वानोमीटर के अंदर 2 टाइप की सूटेबल मॉडिफिकेशन की, तो एक एमीटर बन गया और एक वोल्ट मीटर बन गया। एमीटर से हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग ईएमएफ या पीडी या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्किट का या किसी भी बैटरी का, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह बच्चों जैसे गैल्वानोमीटर से करंट में डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर को कैसे कनेक्ट करते थे सीरीज़ में, वो सर्किट में हमेशा सीरीज़ में, ठीक है। तो बच्चों इसको भी एम मीटर से जो हम लोग करंट मेजर करेंगे
उसको मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा इसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सर्किट के अंदर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे अगर किसी सर्किट का आपने करंट मेजर, मतलब बीच में से वायर ब्रेक करके आप कहीं पे लगा दोगे, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें भी याद रखनी है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़ीरो होती है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, ठीक है। बच्चों यही सब कुछ उल्टा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो इसी तरह बच्चों वोल्ट मीटर को आप पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी या ईएमएफ मेजर करने के लिए कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल, ठीक है, सर्किट के अंदर। बच्चों आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, ज़ीरो। एक आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसी रेजिस्टेंस कितनी होती है, मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ याद रखनी है आपको चीज़ें। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमेशा पैरेलल। और एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, मैक्सिमम, जबकि एम मीटर की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। और एम मीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, इसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। किस तरह से कनेक्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।